कक्षा 11वीं विषय गणित। मैंने इसको पूरा बताया था। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह के अंतर्गत आपका आता है संबंधित प्रश्नावली 3.2। मान ज्ञात कीजिए साइन 765 अंश। आपको दिया है साइन 765 अंश। इसको लिखा जा सकता है 765 को n × 360 सूत्र के आधार पर साइन 2 × 360 धन 45 अंश, क्योंकि साइन n × 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में सभी का चिन्ह धनात्मक और साइन का साइन होता है, तो हो जाएगा 2 × 360 धन 45 बराबर साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 2। क्वेश्चन नंबर इसी में 7 है। कोसेक -1410 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक -1410 अंश, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। चतुर्थांश में चतुर्थ में कोसेक का मान जो है ऋणात्मक होता है, कास और सेक का मान धनात्मक होता है। तो माइनस कोसेक 1410 अंश या माइनस कोसेक 4 × 360 - 30 अंश, क्योंकि कोसेक n × 360 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है माइनस कोसेक थीटा कि माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस कोसेक 30 अंश माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 अंश बराबर होता है 2। इस तरह से 9 नंबर है साइन -π/11π/2 का मान ज्ञात कीजिए। साइन -11π/3 माइनस साइन 11π/3 माइनस साइन इसको लिखा जा सकता है 4π - π/3। 4 × 12 12 में घटाएंगे 11π/3 माइनस साइन 4π का मतलब 720 मतलब 2π × 2π 2 × 2π, तो ये हो जाता है -π/3 या माइनस माइनस प्लस साइन π/3, और π/3 का मतलब होता है 60 अंश। साइन 60 अंश का मान करनी 3/2। अब अगला इसी में आपका आता है योग एवं अंतर का सूत्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका योग एवं अंतर का सूत्र। अब देखिए योग एवं अंतर के सूत्र में योग सूत्र आता है आपका योग सूत्र। पहला होता है साइन, दो कोण है हमारे पास, ए है और बी है, तो साइन a + b बराबर साइन a cos b प्लस कास a साइन b। कास a + b बराबर कास a कास b माइनस साइन a साइन b। टेन a + b बराबर टेन a प्लस टेन b अपन 1 - टेन a × टेन b। अंतर का सूत्र है साइन a - b साइन a cos b माइनस कास a साइन b। कास a - b कास a cos b प्लस साइन a साइन b। टेन a - b टेन a - टेन b 1 + टेन a × टेन b। इन सूत्र का प्रयोग करके आपको अगला प्रश्नावली को हल करना है। ये आपके योग एवं अंतर का सूत्र है। योग एवं अंतर के सूत्र। इस योग एवं अंतर के सूत्र के बाद अगला आता है त्रिकोणमिति फलन में ही गुणनफल एवं योगफल का पारस्परिक रूपांतरण। हम जानते हैं, अभी देखें सूत्र साइन a + b बराबर साइन a cos b प्लस कास a साइन b। ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। साइन a - b साइन a cos b माइनस कास a साइन b इक्वेशन 2। ये दोनों समीकरण को यदि जोड़ते हैं तो बायां बायां के साथ जुड़ेगा, साइन a + b साइन a - b के साथ जुड़ गया, साइन a cos b प्लस कास a साइन b प्लस साइन a cos b माइनस कास a साइन b। कास a साइन b प्लस माइनस कैंसिल, बच गया 2 साइन a cos b। साइन a + b प्लस साइन a - b बराबर 2 साइन a cos b, या इसको लिखा जा सकता है 2 साइन a cos b बराबर साइन a + b प्लस साइन a - b। इसी तरह से 2 cos a साइन b बराबर साइन a + b माइनस साइन a - b। 2 cos a cos b बराबर कास a + b प्लस कास a - b। 2 साइन a साइन b कास a + b माइनस कास a - b। अब है योग एवं अंतर का गुणनफलों में रूपांतरण। माना इस सूत्र में हमने जो देखा है a + b के स्थान पर यदि c रखा जाए और a - b के स्थान पर यदि d रखा जाए, a - b के स्थान पर यदि d रखा जाए, तब a बराबर इसको यदि निकाला जाए तो a बराबर c + d/2। दोनों को जोड़ देते हैं।
ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो बी और बी कट गया तो 2a बराबर सी प्लस डी या ए बराबर सी प्लस डी अपान 2 तथा बी बराबर आएगा, घटाएंगे तो सी माइनस डी अपान 2। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कास बी होता है। इसमें ए के स्थान पर सी प्लस डी अपान 2, बी के स्थान सी माइनस डी अपान 2 रखते हैं, तो हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। इसी तरह से अगला सूत्र बनेगा साइन सी माइनस साइन डी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। यहीं पर आपको ध्यान देना है, बाकी में सी माइनस डी अपान 2 था, यहाँ डी माइनस सी अपान 2 है। अगला बताते हैं इसको याद रखने का सामान्य तरीका, ये जो सूत्र मैंने अभी जो बताया, एस का मतलब रखना है साइन, सी का मतलब कास। पहला बाएं से दाईं ओर यदि जाते हैं तो ये सूत्र जो बनता है सी प्लस डी सूत्र बनता है, सी प्लस डी सूत्र। और दाएं से बाईं ओर जाते हैं तो ये सूत्र बनता है, बाएं से दाईं ओर जाते हैं ए बी सूत्र बनता है। जैसे मैं सूत्र समझा देता हूँ, एस प्लस एस सी प्लस डी, एस का मतलब साइन सी, एस का मतलब साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2, एस का मतलब साइन, उसके बाद सी प्लस डी अपान 2 इंटू सी का मतलब कास सी माइनस डी अपान 2, पहला सूत्र। दूसरा एस माइनस एस, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। अगला कास सी का मतलब कास सी प्लस कास डी बराबर 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। इसी तरह से कास सी माइनस कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2, यहीं पर आपको ध्यान देना है। अब ए बी सूत्र आता है बाईं से दाईं ओर, ए बी 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर, इधर हो जाएगा सी माइनस सी है तो हो जाएगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। इसी तरह से 2 कास ए कास बी बराबर ये हो जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। 2 कास ए साइन बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कास बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको शॉर्ट में याद करने का तरीका है।